आदत हो चुकी है तेरी। ख्याति ने डोर ओपन होने की आवाज सुनी। जब उसने देखा तो सामने राधिका खड़ी थी। राधिका बोली, मैडम मेरे साथ चलिए प्लीज। ख्याति को नहीं पता था कि सर्वोच्च ने इतने दिनों तक उसे इस तरह से रूम में बंद करके क्यों टॉर्चर किया था। वो जैसे ही रूम से बाहर आई, मासूम सा डॉगी उछलकर उसके पास आ गया। ख्याति ने उसका नाम हैप्पी रख दिया था। ख्याति ने उसे अपनी बाहों में उठाकर प्यार किया। तभी राधिका की आवाज उसके कानों में पड़ी, मैडम चलिए प्लीज। ख्याति ने हैप्पी को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और वो राधिका के पीछे पीछे चली गई। राधिका उसे एक वैनिटी रूम में ले गई। कुछ देर बाद ख्याति की नाक में स्ट्रॉबेरी की स्वीट सी खुशबू घुसने लगी। उसने सामने देखा तो वो एक बड़े और खूबसूरत से बाथ टब के सामने थी, जिसमें भरे गर्म पानी से भाप निकल रही थी। बगल में दो लड़कियां खड़ी थीं, जो शायद उसी का वेट कर रही थी। सामने खड़ी लड़की बोली, मैडम अपने कपड़े उतार दीजिए प्लीज। हालांकि वहाँ सिर्फ लड़कियां थीं, लेकिन कपड़े उतारने की बात सुनकर ख्याति थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने अपने कपड़े उतार दिए। ख्याति बाथटब में अंदर चली गई और पास खड़ी दोनों लड़कियां उसे तरह तरह के पैक और शावर जेल लगाकर नहलाने लगी। उसकी बॉडी के हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट के बाद उन दोनों ने उसके बालों को शैम्पू किया और फिर पैक लगाकर ब्लो ड्राई कर दिया। उसकी बॉडी की एक एक इंच स्किन को मॉइस्चराइजर लगाया गया था। ख्याति पहले से ही बहुत खूबसूरत थी। सिर से लेकर पैर तक वो किसी बार्बी डॉल की तरह दिखती थी। उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट और गोरी थी कि उसे छूते हुए भी डर लगे कहीं वो छूने से मैली न हो जाए। ख्याति ने एक बाथरोब पहन लिया। दोनों लड़कियां उसे लेकर वैनिटी टेबल के सामने आ गईं। ख्याति देख सकती थी कि वैनिटी टेबल पर रखे सारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल ब्रांड के हैं, जिसमें से कई तो कंट्री में लॉन्च तक नहीं हुए हैं। वो चेयर पर बैठ गई और वो दोनों लड़कियां उसका मेकअप करने लगी। तभी पीछे से राधिका आई और उसने ख्याति के फेस की तरफ देखते हुए कहा, मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सर आपके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। राधिका की बात सुनकर ख्याति को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर बिजली गिर पड़ी हो। उसने मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखा और उसे अपना दिल जोर जोर से धड़कता हुआ फील हुआ। तुरंत उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर गालों पर बहने लगे। ब्यूटिशियन लड़की ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसके हाथ थोड़े कांप गए, लेकिन फिर भी उसने ख्याति का मेकअप करना जारी रखा। थोड़ी देर बाद ख्याति ने व्हाइट कलर का एक शिफॉन नाइट गाउन पहन लिया, जिसमें वो किसी खूबसूरत परी की तरह लग रही थी। जब उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो एक पल के लिए तो वो भी खुद को देखती रह गई। दोनों ब्यूटिशियन लड़कियां उसे ग्रीट करके वहाँ से चली गयी। राधिका ख्याति को लेकर डाइनिंग एरिया में आ गई। डाइनिंग टेबल बहुत सारे फ्रूट्स और डिशेस से भरा था। ख्याति पिछले कई दिनों से दलिया खाकर जिंदा थी। हालांकि राधिका जानती थी कि उसके बॉस ने वो दलिया स्पेशली ख्याति के लिए ही रेडी कराया था, जिसके लिए उसने नेपाल और उत्तराखंड से कई सारी हर्ब्स मंगाई थी, जिससे ख्याति पूरी तरह से जल्दी ही हेल्दी हो सके। ख्याति ने जब अपने सामने इतनी अच्छी अच्छी डिशेस देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन सच तो ये था कि उसे ये सब बलि पर चढ़ाने से पहले किसी बकरे को दिए जाने वाले ट्रीटमेंट की तरह लग रहा था। राधिका ने टेबल से कुछ डिशेस उठाई और ख्याति की प्लेट में सर्व कर दी। ख्याति ने धीरे धीरे खाना खाया, लेकिन उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। जब उसने टेबल पर फ्रेश स्ट्रॉबेरी देखी तो वो उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने स्ट्रॉबेरी उठाकर अपने मुंह में डाली तो उनका मीठा सा टेस्ट ख्याति के मुंह में घुल गया। उसने कुछ और स्ट्रॉबेरी खा ली। राधिका कंटिन्यू ख्याति को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। राधिका की नजरें ख्याति को खुद पर चुभती हुई फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राधिका पहले से जानती है कि आज सर्वोच्च उसके साथ क्या करने वाला है। खाना खाने के बाद राधिका उसे दूसरी मंजिल पर बने एक रूम में ले गई। राधिका बाहर निकल गई और उसने डोर बंद कर दिया। पीछे से जब ख्याति ने डोर बंद होने की आवाज सुनी तो उसने राहत की सांस ली। ख्याति ने रूम में चारों तरफ देखा। ये एक शानदार और लग्जरियस रूम था। दीवारों पर गोल्डन व्हाइट कलर के टेक्सचर बने हुए थे। सामने फर्श से लेकर छत तक बड़ी सी विंडो थी, जिस पर खूबसूरत से गोल्डन कलर के पर्दे लगे थे। विंडो के अपोजिट साइड में बड़ी सी बालकनी थी, जिस पर स्लाइडिंग डोर था। सोफे के सामने एक बड़ा सा टी टेबल था और रूम के बीचों बीच क्वीन साइज का बड़ा सा बेड था।
उसमें एक वुडन की अलमारी भी थी जो किसी फिल्म के जादुई दरवाजे की तरह लग रही थी। ख्याति को समझ में आ गया था कि वो अलमारी क्लोसेट रूम था। ख्याति ने गहरी आह भरी और बेड पर जाकर लेट गई। अच्छी तरह से नहाने और खाना खाने के बाद ख्याति को नींद आ गई और वो जल्दी ही सो गई। पता नहीं कितनी देर बाद उसने नींद में किसी को खुद को पुकारते हुए सुना। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसकी नजरें किसी के चमचमाते हुए लेदर शूज पर पड़ी, जिन्हें देखकर ख्याति बुरी तरह कांप गई।